भाई अब वो तो कहता है मेरे को पहले एमएलए बनाओ फिर दोनों पार्टियां राज करो। छबड़ा हो, देवली उनियारा हो, अंता हो, पता नहीं दूसरी जगह भी भगवान ना करे बीच में कोई चुनाव तो भी वो वहीं से लड़ेंगे। अब वो उनकी मर्जी की बात है, वो तो अपना विवेक है कि कौन कहाँ से लड़े। वो दूसरों पे तो आरोप लगाते हैं कि यही क्या मांगता है, तो उनसे कोई पूछे कि भाई तीनों जगह आप ही क्या मांगते हो, आपके बराबर कोई दूसरा नहीं है क्या इस राजस्थान में जो चुनाव लड़ सके। आपने एक जगह लड़ लिया, दूसरी जगह दूसरे भाई को आप मौका देते, उसको समर्थन देते, तीसरी जगह तीसरे को मौका देते, तो आपकी बात में दम होता। वरना तो आप कह रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस सब बेकार है, मुझे जब तक एमएलए नहीं बनाए तब तक कोई काम का नहीं। तो ये तो उनकी अपनी सोच है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ किसी का कोई प्रभाव नहीं। कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भैया वहाँ से चुनाव जीते, कुछ भी बोल सकता है भाई साहब, उनकी शैली के ऊपर मैं नहीं जा सकता। वो मेरे पैर पकड़ करके कांग्रेस में ज्वाइन किया था उसने, और आज मैं जब देवली उनियारा की उसको टिकट नहीं मिली तो मेरे पास आया था और धोख खा करके उसने कहा था कि भाई साहब आप सही कह रहे हो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरे दिन बयान दिया था कि गोविंद डोटासरा सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। और उसके बाद में 4 दिन बाद में फार्म भी भर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, हार भी गया, जेल भी चला गया, अब वहाँ भी चुनाव लड़ रहा है। क्या क्या बोल रहा है, किसके लिए, अशोक चांदना जी के लिए क्या बोल रहा है, भैया को धमकी दे रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है, और किसी के लिए क्या बोल रहा है, वो तो उनका अपना विवेक है। ये जनता सारी चीज देख रही है, जो जैसा है वैसा जनता के सामने चुनाव में आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। भाई जी मांगे तो चुनाव कर लड़वा की पंचायत राज का जनप्रतिनिधि अगर लड़ेंगे तो पंचायतों का, नगर निकाय का विकास होगा, पैसे आएंगे। वरना फाइनेंस कमीशन पैसे ही नहीं देगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 5 साल का कार्यकाल था, पूरा हो गया, नया निर्वाचन होगा तभी हम लोग पैसे देंगे, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो। तो जब हमारा पैसा ही नहीं आएगा तो इनको प्रशासक लगा करके बैठाने से तुक क्या है, मतलब क्या निकला, आप बताओ।